कह रहा है परमेश्वर कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा? आपको पता है अनाथ कौन होता है? उसकी स्थिति पता क्या होती है? वो इनसिक्योर होता है। He knows कि मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है। वो इनसिक्योर हो जाता है, उसके अंदर डर आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है। एक छोटी सी चीज को भी वो बांटना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अनाथ है। अनाथ इंसान किसी को क्षमा नहीं कर पाता। अनाथ इंसान जल्द से जल्द किसी के अंदर घुलता नहीं है, इसमें एक नहीं होता है, क्योंकि इनसिक्योर है वो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है। अनाथ व्यक्ति बहुत बड़ा इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है। जैसे आज के बहुत से मसीह हैं, पिता होने के बावजूद भी आप असुरक्षित, क्योंकि आप अनाथ हैं। पिता बहुत अच्छा है। आमीन। ये हम कब कह सकते हैं? जब हम उसके प्यार को महसूस करें। हालेलुया। महसूस करना जरूरी है। हालेलुया। मेरी बहन, उसने हमें इसलिए शुद्ध किया है, इसलिए उसने बचाया है, ताकि मैं हर पल उसके प्यार को महसूस कर सकूं, उसकी करुणा को महसूस कर सकूं, उसके अनुग्रह को महसूस कर सकूं हर पल। और अगर मेरा आधार उसका प्रेम है, तो संसार मुझ पर प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हम संसार में काम करते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि संसार का प्रभाव हम पर इतना पड़ता है कि हम प्रभु के प्रेम को भूल जाते हैं। हमें प्रभु के प्रेम को नहीं भूलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम अपना आधार बना लीजिए। इसलिए प्रभु कहता है हमें हर एक से प्रेम करना है। पहला यूहन्ना 4:16। परमेश्वर प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक उस प्रेम को आप अपने अंदर स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उस प्रेम को अपना आधार नहीं बना लेंगे, तब तक आप उस प्रेम के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। प्रेम क्या होता है हमें नहीं पता। हम तो संसार के प्रेम को जान रहे हैं। जिसने दिया, आज उसने मुझे बर्थडे पे बुलाया तो मैं बर्थडे पे चला गया, उसको बुला लिया। आज उसने मुझे प्रेजेंट दिया, मिठाई खिलाई तो मैंने उसको मिठाई खिला दी। आज उसने मुझे शर्ट का पीस दिया तो मैंने उसको शर्ट का पीस दे दिया। ये हमारे लिए प्रेम है। उसने हमें पानी पिलाया, हमने उसको पानी पिला दिया। उसने हमारे दुख में साथ दिया, हमने उसका दुख का साथ दे दिया। ये हमारे लिए प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ये नहीं है, क्योंकि हम संसार के प्रेम से प्रभावित होकर रहते हैं, इसलिए वो प्रेम हमारे जीवन में काम नहीं करता है। जब तक जो दिख रहा है उसकी वैल्यू है, जहां दिखना बंद किया उसकी वैल्यू खत्म। ये संसार का प्रेम है। कहता जो दिखता है उस पर विश्वास करो, लेकिन यीशु कहता जो नहीं दिखता उस पर विश्वास करो। हालेलुया। जो दिखता है उस पर विश्वास करो, संसार कहता है, क्योंकि संसार शरीर की अभिलाषाओं, आंखों की लालसाओं के आगे झुका हुआ है। पहला यूहन्ना 2:16। शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, बुद्धि का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन हम संसार में क्यों जा रहे हैं? इन्हीं चीज के लिए। 3 खतरे हमको संसार में लेके जाते हैं, मैं बता चुका हूं आपको। संसार में मान और सम्मान पाना, संसार से पैसा कमाना, और फिर संसार के पाप में लिप्त हो जाना। शैतान यही आपको मकसद देता है कि संसार में पैसा कमाना, भैया संसार में अब मान सम्मान पाना है, पैसा कमाना है। हम जहां काम करते हैं वहां पर आज एग्जीक्यूटिव है, कल मैनेजर बनेंगे, उसके बाद सीईओ बनेंगे, उसके बाद चेयरमैन बनेंगे। तो मकसद क्या दे दिया शैतान ने आपको? कि संसार में मान और सम्मान पाना।
और मान सम्मान पाने के साथ साथ आपको संसार से पैसा कमाना, ये दो उद्देश्य संसार में आप जाते लेकर। और तीसरा उद्देश्य आपको मिल जाता है कि वहां का जो पाप है फिर आप उससे समझौता कर लेते। आपका पड़ोसी शराब पी रहा है, आपका कुलीग शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप उसके संग घूम रहे हैं, किटी पार्टीज कर रहे हैं, ये पार्टीज कर रहे हैं, वो पार्टीज कर रहे हैं, वहां सिगरेट पी जा रही है, दारू पी जा रही है, सब कुछ पिया जा रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका मेन मकसद पैसा है, क्योंकि आप उस प्रेम को भूल गए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। और होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता आप संसार के होकर नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर प्रेम है, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम, संसार का प्रेम नहीं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उससे भी प्रेम करता है जो उसे प्यार नहीं करता है, उसके लिए बारिश बहाता है जो उससे प्यार नहीं करता है, उसको भी धूप देता है। प्रेज द लॉर्ड कहता है। और आज का जो टाइटल मुझे परमेश्वर ने दिया है वो बहुत अच्छा है। अगर आज का टाइटल आप समझ गए, आपका जीवन बदल जाएगा। आज का शीर्षक है, मैं अनाथ नहीं हूं। बोलिए, मैं अनाथ नहीं हूं। ये सिर्फ बोलना ही नहीं है, महसूस करना है। अगर उस परमेश्वर को आप मानेंगे तो आप अनाथ, लेकिन अगर परमेश्वर मान के चलेंगे तो आप अनाथ हैं। आप अनाथ की तरह जिंदगी बिताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरा पापा है। जिस दिन आपने परमेश्वर को अपना पापा मान लिया, आप अनाथ नहीं होंगे। यूहन्ना 14:18 में क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ जाता हूं। यूहन्ना 14:18 जल्दी निकालिए, बहुत बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन 14:18 मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आमीन। आता हूं, आऊंगा नहीं, आता हूं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्यों कह रहा है परमेश्वर कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा? यीशु जाते जाते क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा? आपको पता है अनाथ कौन होता है? कभी आपने अनाथ के बारे में सोचा है? आप किसी अनाथालय में किसी बच्चे को रख दीजिए, और जिस बच्चे का मां बाप ना हो, उसकी स्थिति पता क्या होती है? वो इनसिक्योर होता है। ही नोस कि मेरा बाप नहीं है, मेरी मां नहीं है। वो इनसिक्योर हो जाता है, उसके अंदर डर आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है। एक छोटी सी चीज को भी वो बांटना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अनाथ है। आपको पता है, अनाथ इंसान किसी को क्षमा नहीं कर पाता है। अनाथ इंसान जल्द से जल्द किसी के अंदर घुलता नहीं है, किसमें एक नहीं होता है, क्योंकि इनसिक्योर है वो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी मां नहीं है। अनाथ व्यक्ति बहुत बड़ा इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है। जैसे आज के बहुत से मसीह हैं, पिता होने के बावजूद भी आप असुरक्षित हैं, क्योंकि आप अनाथ हैं। अनाथ हैं। वो कहता है बांटो, आप बांटेंगे नहीं। अनाथ इंसान बांटता नहीं है, शेयर नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता, वो 5000 रोटियां जो परमेश्वर ने खिलाई थी, यीशु मसीह ने खिलाई थी, क्या सिखाया था उसने?
एक रोटी स्वर्ग से उतरी, 2, दूसरे ने 2, आगे से आगे देते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अनाथ व्यक्ति ऐसा नहीं होता, वो पकड़ लेता, रख लेता है, अब ये आशीष मेरी है, ये आशीष मेरी है, अब मैं इसे किसी के संग बांटूंगा नहीं, ये मेरी है। क्यों? क्योंकि अनाथ हैं आप। आपको लगता है अब अगली आप मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, पिता को प्यार नहीं कर रहे हैं, असुरक्षित हैं आप, जल्द से किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं आप। क्यों? क्योंकि अनाथ हैं आप। अनाथ इंसान बहुत जल्द क्रोधित हो जाता है, बहुत जल्द उसके हर्ट यहां लगता है, उसको लगता है, उसके दिल पे चोट लगती है बहुत जल्द, क्योंकि उसका दिल खुला नहीं है। आमीन। उसका दिल खुला नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह अनाथ नहीं था। फारसी उसे बाल जबूल कहते थे, बुरा नहीं मानता था, कोई बात। उसके भाई उस पर शक करते थे, मजाक उड़ाते थे, बुरा नहीं मानता, कोई बात, क्योंकि वो अनाथ नहीं था। हालेलुया। जो अनाथ है वो दुनिया को लेके चलता है। जो अनाथ है, जो अनाथ नहीं है, वो परमेश्वर को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनाथ कौन नहीं है? जिसका विश्वास है कि मेरा पिता मेरे साथ चलता है, मेरा पापा मेरे साथ है। हालेलुया। वो मुझे सब कुछ देगा, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, उसने मेरे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, बहुत अद्भुत योजनाएं बनाई है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जो उसके प्यार को हमेशा महसूस करता है वो अनाथ नहीं है। जो हर पल महसूस करता है कि मेरा पापा मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, अगर वो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान मेरे लिए कर सकता है तो वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो मेरा पापा है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाई। मत्ती 9:6 से 14 के बीच में अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती 6:9-14 से चेलों के लिए प्रार्थना सिखाई। देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें प्रार्थना किसके लिए है? जो अनाथ नहीं है। जो अनाथ है उनके लिए प्रार्थना नहीं है ये। इसलिए आप इस प्रार्थना को समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़ो बेटा। अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हाँ। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे पिता। सबसे पहला संबोधन क्या है? बोलिए, हे हमारे पिता। जोर से बोलिए, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। आमीन। अंगीकार करिए, रोज सुबह उठकर महसूस करिए कि आपका पिता स्वर्ग में है। स्वर्ग का रचने वाला, स्वर्ग का संविधान, सर्व मेरा पिता है। जिस दिन आपने ये महसूस कर लिया, जिस दिन आपने ये एहसास कर लिया, जिस दिन आपने अपने मन में इस विश्वास को बसा लिया, जिस दिन ये प्रकाश आपके अंदर जीवित हो गया, उस दिन कोई भी शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पिता स्वर्ग में है। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। आमीन। और जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर पूरी हो। कौन करेगा जमीन पर पूरी? मैं, क्योंकि तूने मुझे चुना है। हालेलुया। हम ये प्रार्थना करते समय डरते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जिस दिन हम उसे पिता कहते हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ नहीं है। जिस दिन हमने उसे पिता मान लिया, पिता के अनुसार चलना है हमको,
क्या किया यीशु मसीह ने? यूहन्ना 12:49, क्या किया यीशु मसीह ने? कैसे जीवन बिताया? उसकी आज्ञा पे चलकर, क्या परमेश्वर की आज्ञा पे चलकर यीशु मसीह चला? कैसे चला? 49 क्या कहता? 12:49, मैंने अपने आप को कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने आज्ञा दी है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ। आमेन। जो पिता करता है वो मैं करता हूं। आपको पता है, एक बेटे के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक बेटे के लिए अपने पिता की ओर से सबसे बड़ी जायदाद पता क्या होती है? पैसा नहीं होता है, मकान नहीं होता है, गाड़ियां नहीं होती हैं। सबसे बड़ी जायदाद एक पिता के पास जो अपने बेटे के लिए वो होती है, वो होता है पिता का एक्सपीरियंस। अगर एक बेटा सही मायने में अपने पिता के एक्सपीरियंस को फॉलो कर लेना तो कभी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। ये मेरे पिता ने कहा, ये मेरे पिता ने कहा। याद रखिए, जिस दिन अपने पिता को फॉलो करना आपने शुरू कर दिया, यीशु मसीह की सफलता का राज क्या है? वो अपने पिता को फॉलो करता था। जो मेरा पिता कहता है वो मैं करता हूं। अच्छा है, मैं सोचता ही नहीं हूं। आमेन। क्योंकि वो अनाथ नहीं था, उसको पता था कि मेरा पिता है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी आपने? दो बेटे थे, एक पिता था, सब कुछ था उनके पास, सब कुछ था, लेकिन छोटे बेटे ने कहा कि मुझे मेरी जायदाद दे दे, मेरा हक दे दे, मेरा पैसा दे दे, मैं जा रहा हूं। और वो पैसा लेके दूर देश चला गया। पिता ने दे दिया। जब तक पिता के पास था, अनाथ नहीं था, पुत्र था। लेकिन जैसे ही अपना पैसा लेकर वो बाहर गया, दूसरे देश में गया, वो क्या बन गया? अनाथ। पैसा था उसके पास, जरूरतों का सामान था, लेकिन पिता नहीं था। हेलो, यही होता है। आपको परमेश्वर अपना पुत्र मानता है, लेकिन संसार में जाकर, संसार पर भरोसा कर कर आप पिता का जो आशीष है खो देते हैं और आप अनाथ बन जाते हैं। जब आप संसार पर भरोसा करते हैं तो आप अनाथ हो जाते हैं। यही था उड़ाऊ पुत्र का, वो अनाथ हो गया क्योंकि वहां पर पिता की बुद्धि नहीं थी, पिता की समझ नहीं थी, पिता का अभिषेक नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। बरकत कहां है? पिता के अभिषेक में। आमेन। कहते हैं ना, चाहे पिता कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कुछ ना करे, घर में बैठा रहे बस। घर में मेरा बाप बैठा हुआ है, बस सफिशिएंट है। सुबह उठते हुए देख लिया उसको, दोपहर को देख लिया, शाम को देख लिया, बस पापा कैसे हैं आप। इससे बड़ी जायदाद कुछ नहीं। इससे बड़ा सुख कोई नहीं है कि मेरा पिता, जब मैं उसे पापा कहता हूं तो वो हाँ कहता है। आमेन। मैं उसे रोज देखता हूं, बहुत बड़ा सुख है। जितनी देर पिता के चरण आपके साथ रहें, अद्भुत है, अद्भुत। उसका कोई मुकाबला नहीं। आप उस चीज को, उस फीलिंग को किसी के संग शेयर ही नहीं कर सकते, उस आनंद को किसी के साथ नहीं। आजकल तो बच्चे भगा देते हैं माँ बाप को। आजकल की लड़कियां शादी करके आती हैं अलग,
माँ बाप को अलग, अकेले रहेंगे, वो अपना अभिषेक खो देते हैं। उनको पता ही नहीं अभिषेक क्या है, जीवन क्या है, सुख क्या है। लेकिन जब वो अनाथ की जिंदगी जी रहा था, पैसा खत्म हो गया अय्याशी में, अय्याशी में पैसा खत्म, पैसा उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, परमेश्वर का आशीष नहीं था, पिता का आशीष नहीं था, अभिषेक नहीं था, दूसरे जो लोग थे उसे नोच रहे थे, अब उसे खाने को नहीं दे रहे थे। आप क्या सोचते हैं कि संसार आप पर मेहरबान होता है? आप क्या सोचते हैं कि संसार आपको प्यार करता है? आप क्या सोचते हैं आपका बॉस आपसे प्यार करता है? हेलो, जब तक वो आपसे 1000 रुपए नहीं कमाएगा तब तक वो आपको 10 रुपए नहीं देगा, ये याद रखिएगा। जिस दिन आपने 1000 कमाना कर दिया ना, वो इमीडिएट आपको पहचानना छोड़ देगा। आप उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने पिता को, अपने परमेश्वर को, अपने घर को, अपने शरीर को, गुलाम बन जाते हैं, संसार के गुलाम बन जाते। ये भी बन गया था उड़ाऊ पुत्र, और क्या हुआ? पैसा खत्म हो गया और इसको सूरों का काम करने के लिए सौंपा गया। 16 पढ़िए, हालेलुया, 15 से 16 से 19, लूका 15 16 से 19। उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप याद रखिए, परमेश्वर चाहता है आपका कनेक्शन ना कटे। चाहे आप कितने भी निर्दयी हो जाएं, चाहे कितने भी स्वार्थी हो जाएं, आपका कनेक्शन नहीं कटे। उसका कनेक्शन पिता के साथ था, वो बीज उसके अंदर था, पिता का, पुत्र का बीज उसके अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा तो वो मुझे माफ करेगा। ही नोज हिज फादर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप संसार में जा रहे हैं, जाइए, लेकिन वो पिता का बीज अपने अंदर रखिए कि मेरा पिता है, मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है जो मेरे लिए मरा, मर के जिंदा हुआ, उसके पास मेरी योजनाएं हैं। अपना कनेक्शन कभी कम मत दीजिए, वही आपको उठाएगा। अय्यूब की पत्री 14 7 और 8 9 पढ़िए जल्दी से। अय्यूब की पत्री 14 7 8 9। देखिए आप वृक्ष के बारे में समझिए, इस वचन को समझने की कोशिश करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि जब वह काट डाला जाए तो फिर पनपेगा और उसकी कोंपलें निकलती रहेंगी। चाहे उसकी जड़ें भूमि में पुरानी पड़ जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख जाए, फिर भी वर्षा की गंध पाकर वह पनप उठेगा और पौधे के समान कोंपलें निकालेगा। वृक्ष, बहुत बड़ा झाड़, जब उसे काट देते हैं ना, अगर उसमें गूंठ है, ऊंट है, ठूंठ है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर जड़ का एक भी अंश है तो वो सुगंध पाकर, वर्षा की सुगंध पाकर पनप उठेगा। और कैसे पनप उठेगा? और पौधे की तरह पनप उठेगा, फिर से पौधा बनकर उगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो बीज का कमाल है। आपके अंदर फिर से बीज, फिर से पौधा बन जाएंगे आप, फिर से आप पनप उठेंगे। वो था उस छोड़ाऊ पुत्र के अंदर, उसने कहा नहीं, मेरा हाल कुछ भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन मेरा पिता है, मेरा पिता है। हालेलुया। कभी कभी हम पिता के पास नहीं जानते, नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहम होता है, ईगो होता है, घमंड होता है। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन,
आपका आरंभ भी पिता है और आपका अंत भी पिता ही है। आप कहीं भी चले जाएं, आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप कितने भी नीचे गिर जाएं, आप कितने भी दलदल में छोड़ जाएं, आप कितने ही दलदल सत्यानाश के गड्ढे में चले जाएं, लेकिन एक बार अगर आप पिता को पुकारेंगे तो वो पिता आपको मिलेगा। आप कितने भी प्रॉब्लम, कितनी भी बीमारी में हो मेरे भाई मेरी बहन, उसको पुकारना मत छोड़िए, यीशु को पुकारना मत छोड़िए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप कैसी भी स्थिति में हैं, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, यीशु आपको उठाएगा और चट्टान पे खड़ा कर देगा आपको। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, कभी नहीं छोड़ेगा आपको, वो कभी नहीं छोड़ेगा वो आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो अनाथ नहीं था। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं कौन हूं, खुद को पहचानिए कि मैं कहीं अनाथ नहीं हो रहा हूं, कहीं ये संसार की अभिलाषाएं, आंखों की लालसाएं, बुद्धि का घमंड मुझे अनाथ तो नहीं कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जांचिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं संसार में जा रहा हूं, कहीं मैं अनाथ तो नहीं हो गया हूं। ये जो संसार का पैसा आ रहा है, जो संसार की दौलत आ रही है, जो संसार का मुझे आकर्षण लग रहा है, कहीं मुझे अनाथ तो नहीं कर रहा है। चेक योरसेल्फ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं, कहीं भी आपको लगे कि आपकी गाड़ी का, आप गाड़ी के बिना नहीं रह सकते यार, नहीं अभी बिना गाड़ी के चला नहीं जाता, उसी समय गाड़ी छोड़ी और पैदल चलना शुरू कर दी। अरे ऐसी कहतम तैसी गाड़ी की, मेरे अंदर गाड़ी नहीं, मेरे अंदर प्रभु होना चाहिए। कुछ भी नहीं। हमें रोज अपने आप को संवारना, हमें रोज अपना इनकार करना। अब देखिए वो पुत्र, उड़ाऊ पुत्र, जो सब कुछ गंवा कर उसने यीशु को पाया, क्योंकि उसके अंदर बीज था, पुत्र का बीज था। यही उसका बड़ा भाई, 24 से पढ़िए, 15 का 24 से पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर देखिए अभी दूसरा बेटा, जो उड़ाऊ पुत्र का भाई था, दूसरा बेटा जो घर में था, जो पिता के साथ था, जो पिता के साथ रहता था, कहीं नहीं गया। अब देखिए वो कौन है, ध्यान दीजिए, उसमें आप अपने आप को खोजिएगा कि आप कहां पर हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। हाँ, अब जो एक पिता है, 24 से बोल रहा है, 24 से पढ़ना, 24 से। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है, वह खो गया था, अब मिल गया है। हाँ। और वे आनंद मनाने लगे। हाँ आगे। उसका ज्येष्ठ पुत्र तो खेत में था। हाँ। जब वह आकर घर के निकट पहुंचा, उसने गाने बजाने व नाचने का शब्द सुना। आगे। उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। हाँ। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और इसीलिए कि तेरे पिता ने उसे भला चंगा पाया है, मोटा बछड़ा कटवाया है। आमीन। आगे। पर वह क्रोधित हुआ और वो क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया। वो पिता के संग रहते हुए क्रोधित हो गया। किस पर क्रोधित हो गया? क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि वो अनाथ था। उसके अंदर अनाथ का स्वभाव था। वो अपना सुख किसी के संग बांट नहीं सकता था। अनाथ आदमी किसी का अपना सुख किसी के संग बांट नहीं सकता। अनाथ किसी के दुख में खुश नहीं हो सकता। याद रखिएगा, अगर आप किसी की खुशी में खुश नहीं हो रहे तो आप अनाथ हैं, अनाथ हैं। वो अनाथ था, क्रोधित हो गया। उसका भाई जो मर गया था वो आया, क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि इनसिक्योर था। पिता के संग रह रहा था लेकिन फिर भी इनसिक्योर था। चर्च आ रहा था फिर भी इनसिक्योर था। प्रार्थना कर रहा था फिर भी इनसिक्योर था। उपवास कर रहा था फिर भी इनसिक्योर था, क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर मानता था, पिता नहीं मानता था। हालेलुया। आगे। पर वह क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहता था। इस पर उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। आगे। परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया,
देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और मैंने कभी तेरी एक भी आज्ञा नहीं टाली, परंतु तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। आमेन। सुने, ये मानते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आज्ञा इसलिए मान रहा था कि मेरा पिता मुझे कुछ देगा। वचन क्या कहता है? 14:15, यूहन्ना 14:15, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा पे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मैं आज्ञा इसलिए मान रहा हूं कि मुझे परमेश्वर आशीष देगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर आशीष देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा क्योंकि अरे मुझे यीशु बनना है, मेरे अंदर वो स्वभाव आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु का स्वभाव चाहिए। मुझे आज्ञा इसलिए नहीं मानी। आप सोचिए, आपका बेटा आपके पास आए, कहता पापा देखिए आपने कहा था बेड ठीक कर दो, आपने कहा था टीवी मत देखो, आपने कहा था ये काम कर दो, पढ़ाई कर दो, मैंने होमवर्क भी कर दिया है, मैंने टीवी भी नहीं देखा है और सब कुछ कर दिया है, अब मुझे आप खाना दो। हेलो, कैसा लगेगा आपको कि मैंने सुबह से टीवी नहीं देखा, अपना होमवर्क कर लिया है और ये कर लिया, अब मुझे खाना दो। अरे खाना तेरा हक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू गुलाम नहीं है, पुत्र है। हम गुलामों की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर खुश हो जाए। क्यों? हम उपवास कर रहे हैं कि परमेश्वर खुश हो जाए। सॉरी, आपने परमेश्वर को पहचाना ही नहीं। आपने पहचाना ही नहीं, इसलिए मत करिए प्रार्थना कि वो खुश हो जाए, इसलिए उपवास मत करिए, इसलिए दान दशांश मत दीजिए कि वो खुश हो जाए। नहीं, मुझे प्रेम है अपने पिता से, मैं इसलिए कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पापा रात को थक के आया है, इसलिए नहीं कि मैं उसके पैर दबाऊंगा, इसलिए कि वो मेरा पापा है। वो बूढ़ा हो चुका है, मुझे उसकी सेवा करनी है, मेरा मन कर रहा है क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूं। इसलिए नहीं कि आज मैं उसकी सेवा करूंगा तो कल वो मुझे कुछ और देगा। नहीं, इसका मतलब मैं पुत्र नहीं हूं, मैं सेवक हूं। एक अनाथ इंसान सेवक के रूप में काम करता है, लेकिन पुत्र जो है वो पुत्र के रूप में काम करता है क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या? पर जब तेरा यह पुत्र आया जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, तूने उसके लिए मोटा बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहा है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। आमीन। एक पुत्र, देखिए ध्यान दीजिए, एक पुत्र पिता के साथ हमेशा रह रहा है, वो पिता को नहीं पहचान पाया। लेकिन दूसरा पुत्र जो दूर था वो पिता को पहचान गया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पापा मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, और मेरा पापा मुझे गले लगा लेगा। एक बेटा जो दिन भर उसके साथ था, उसका काम कर रहा है, वो बाहर से कमरे में नहीं आ रहा है। उसने अपने पिता को पहचाना ही नहीं क्योंकि उसने अपने पिता को पिता माना ही नहीं, मालिक माना। ये मेरा मालिक है, मुझे इसके लिए काम करना है। वो मालिक मान रहा है उसे कि मैंने इतने साल आपका काम किया, आपने मुझे बछड़ा तक नहीं दिया मतलब देना क्या? आप ले लो। हेलो, आप ले लो। आप समोसे बनाए और आपका पुत्र कहे पापा मैं एक समोसा ले सकता हूं, तो आपको लगेगा कि क्या है यार, बेटा तेरा है, एक नहीं 10 ले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा संबंध मेरे परमेश्वर से पिता के रूप में होना चाहिए। और पिता कब बनेगा? जब आप कैसे संबंध, जब आप पिता के अनुसार चलेंगे।
मालिक के रूप में नहीं, जो पिता कर रहा है, जो पिता कह रहा है उसके अनुसार जीवन बिताइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, यीशु मसीह की दौलत सबसे बड़ी यही थी, वो उसकी आज्ञा पे नहीं चला है, वो जो पिता करता था वही वो करता था। और ये सबसे बड़ा परमेश्वर का आशीष है, जो बच्चा पिता के अनुसार, पिता के एक्सपीरियंस को यूज करता है, वो कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। जो अपने पिता के एक्सपीरियंस को यूज करता है, यही तो सबसे बड़ी दौलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिंदगी और पढ़ाई करते रहिए, आप नहीं होंगे, आप मालूम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिता का थोड़ा सा ज्ञान आपको ऊंचा उठा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, बाइबल में हमें दो आशाएं दी गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 3:2-3। पहली आशा क्या है कि यीशु आने वाला है। कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह आने वाला है? और दूसरी आशा क्या है? पहला यूहन्ना 3:2-3। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, हाँ, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, आमेन, आमेन। आगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। आमेन। हमारी दूसरी आशा क्या है? पहली आशा कि यीशु मसीह आने वाला है, हालेलुया। दूसरी आशा क्या है? कि मुझे खुद को वैसा पवित्र करना है जैसा वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरा मकसद क्या है? कि मुझे अपने आप को इस संसार में वैसा पवित्र रखना है जैसा वो है। क्योंकि एक तो आशा निश्चित है कि वो आएगा और मुझे लेकर जाएगा, लेकिन जो वो लेके जाएगा उससे पहले मुझे अपनी पवित्रता को उस लायक बनाना है। दोबारा पढ़ो इसको, तीसरा। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। प्रत्येक जो ऐसी आशा रखता है कि यीशु मसीह आएगा, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह अपवित्र लोगों को लेकर जाएगा? अगर यीशु मसीह आएगा तो पवित्र लोगों को लेकर जाएगा। इसलिए मेरी आशा है कि यीशु मसीह आएगा। नंबर 2, अब मुझे अगर उसके साथ जाना है तो मुझे अपने आप को खुद वैसा ही पवित्र करना पड़ेगा जैसा वो है। हेलो, इसके अनुसार चलना पड़ेगा आपको। ये खेल नहीं है और आसान है, मुश्किल नहीं है। आपके पास पवित्र आत्मा है, आप उसको मुश्किल बना रहे हैं क्योंकि आप संसार के अनुसार चलना चाहते हैं। आपके लिए परमेश्वर का पवित्र होना, आपके लिए पवित्र होना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप संसार के अनुसार चल रहे हैं। जिस दिन आप यीशु के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है पवित्रता। यस, आप चाहेंगे परमेश्वर मेरा मन भटकता है और मुझे पवित्रता का आशीष दीजिए और मैं पवित्र हो जाऊं। प्रार्थना करिए आप। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 7 दिन लगातार ये प्रार्थना करिए। 8वें दिन आपके अंदर कोई अपवित्र चीज नहीं आएगी। 7 दिन तक। आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा मन करता है कि मैं बाइबल पढ़ूं लेकिन नहीं पढ़ी जा रही, क्या करूं? मैं पढ़ना चाहता हूं। 7 दिन तक प्रार्थना करिए। आप नशे में हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी करते हैं और आप दिल से छोड़ना चाहते हैं, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको शक्ति भेजेगा। फिलिपियों 2:13। परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाएगा और आपके अंदर से वो भावना, वो जो स्पिरिट है निकल जाएगी। आप नफरत करेंगे शराब से, आप नफरत करेंगे सिगरेट से। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये शक्ति है उसकी आत्मा में। फिलिपियों 2:13। क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए
तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। आमेन। परमेश्वर अपनी इच्छा को आप में पूरा करने के लिए आप में सक्रिय रहता है और अपना सामर्थ्य देता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को आप में पूरा करने के लिए पहले तो सामर्थ्य देगा और आप में सक्रिय रहेगा। इस सक्रिय का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्रिया प्रोसेस क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्टिव रहता है। एक्टिव या कुछ और शब्द है? सक्रिय रहता है, कार्य करता रहता है। ही इज ऑन प्रोसेस। आपने प्रार्थना की कि प्रभु मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, प्रभु मैं दारू छोड़ना चाहता हूं और परमेश्वर मैं तेरी पवित्रता में रहना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपकी इच्छा को माना, अपना सामर्थ्य आप में उसने प्रकट किया और आप में सक्रिय रह गया। वो अब वो एक्टिव है कि आपकी इच्छा को पूरा करे। आपको शक्ति देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको गलत लोगों से बचाएगा, आपको गलत संगति से बचाएगा, आपको स्पिरिट देगा, आपको शक्ति देगा, आपको आत्मबल देगा, आपको आत्मविश्वास देगा। 7 दिन के अंदर खत्म। लेकिन अगर आप चाहें तो ड्रामा मत करिए। आप चाहिए देखने का होता है कि नहीं होता। परमेश्वर ये रील देखने की आदत मेरे अंदर बहुत है, ये रील देखने की आदत चली जाए प्लीज। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने सामर्थ्य को आपके अंदर उड़ेलेगा और आप में सक्रिय हो जाएगा। सिंपल है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप यीशु जैसे बन सकते हैं, आप यीशु जैसी पवित्रता को हासिल कर सकते हैं। इट्स ऑन डिपेंड ऑन यू। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। आज का वचन समझ में आया तो अपने आप को पुत्र बनाइए। अपने आप को अनाथ नहीं, मैं पुत्र हूं। आज से बोलना शुरू करिए, मैं अनाथ नहीं हूं। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में काम करेगी। मेरी योजना कुछ भी नहीं है, मेरी सोच गलत है। परमेश्वर की सोच मेरे जीवन में काम करे और परमेश्वर की सोच करेगी। कितनों ने आज का वचन कबूल किया? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।